आप सभी को हरि ओम प्रणाम। आज का हमारा विषय है एक होशपूर्ण इंसान और एक बेहोशपूर्ण इंसान में फर्क क्या है। एक जो होशपूर्ण इंसान होता है वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना की भांति जीता है। एक जो बेहोशपूर्ण इंसान होता है वह एक यंत्र की भांति जीता है। यंत्र कभी खुद स्वचालित नहीं होता है। यंत्र हमेशा दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे ही इंसान है। इंसान भी स्वचालित नहीं है। ज्यादातर जो इंसान है बिल्कुल यंत्र की भांति जीता है, बिल्कुल मूर्छे की भांति, बिल्कुल बेहोश। एक पंखा है। पंखा कभी खुद नहीं चलता है। पंखे का बटन कोई दूसरा ऑन करता है तब पंखा चलता है, उसको दूसरा चलाता है। ऐसा एक इंसान है। इंसान कभी खुद अपनी चेतना की भांति नहीं जीता है। हर एक इंसान दूसरों की भांति चलाया जाता है। दूसरों ने उसको कोई बात बोल दिया, वो इंसान तत्काल अग्रेसिव हो जाता है, वो क्रोध में आ जाता है। अभी जो क्रोध उठा है, क्या क्रोध उसने खुद किया या क्रोध आया? क्या वो व्यक्ति इस क्रोध का मालिक है? नहीं मालिक है। एक इंसान अपनी जिंदगी में हजारों बार, अनंत बार क्रोध करता है और फिर बार बार कसम खाता है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, और फिर वो क्रोध करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या हुआ कि वह इंसान चैतन्यता पूर्वक जीवन को जी ही नहीं रहा। चेतना की भांति जीवन को जी ही नहीं रहा। एक जागा हुआ इंसान से क्रोध कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति जागा हुआ है ही नहीं, वही व्यक्ति जीवन में क्रोध करता है। बुद्ध के जीवन में ऐसा हुआ। बुद्ध एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक गांव के पास से जा रहे थे। उस गांव के लोगों ने बुद्ध को गालियां दिया, बहुत कुछ उनको भला बुरा बोला। लेकिन बुद्ध ने कहा ठीक है, धन्यवाद, अब हम चलते हैं। बुद्ध ने उनको कोई रिएक्ट, कोई प्रतिक्रिया, कोई उत्तर उन्होंने दिया ही नहीं उनको। उन लोगों ने कहा हमने आपको इतना कुछ बोला और आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने कहा यदि हमसे आप 10 साल पहले मिले होते तो निश्चित है हम भी आप जैसे ही इंसान थे। हम भी बिल्कुल मूर्छा में जी रहे थे, हम भी बिल्कुल बेहोशी में जी रहे थे। लेकिन अब मैं जाग गया हूँ, और एक जागा हुआ इंसान से गाली आना, क्रोध आना मुश्किल है। बुद्ध का अर्थ ही होता है जो जाग गया। जो जाग गया उसी का नाम ही होता है बुद्ध। अभी एक आम इंसान है, वो कोई भी कृत्य करता है, कोई भी काम करता है। हर काम वो इतनी मूर्छा से करता है, इतने यंत्रवत करता है कि उसको पता ही नहीं होता वो काम को कर क्यों रहा है। जब पीछे गलतियां हो जाती हैं तो वह इंसान बाद में पछताता है कि यह काम हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हो गया। कैसे हो गया? इसका मतलब आप इतने मूर्छा में जी रहे हो कि आपको पता ही नहीं है आपसे क्या क्या हो जा रहा है। जीवन में हर काम को, हर कृत्य को, जो भी करना है बहुत होश पूर्वक करना है। जब तक आप होश में ही नहीं आओगे आप एक अच्छे इंसान बन ही नहीं पाओगे। एक अच्छा ह्यूमन बनना तो मुश्किल होगा। और ज्यादातर हमारे समाज में ऐसे लोग ही हैं जो बिल्कुल यंत्रवत हैं, बिल्कुल मशीन की भांति। किसी ने कुछ भी उनसे कह दिया, वो इंसान चल पड़ता है। वो व्यक्ति एक बार भी सोच विचार करता ही नहीं है क्या यह काम सही है या यह काम गलत है। जो व्यक्ति थोड़ा भी अगर जागा हुआ है वह व्यक्ति फिर कभी दुखी नहीं होता है। वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, वो व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है।
उसको हर एक बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है कि ये काम करना सही है, कि ये काम करना गलत है। वो बिल्कुल परिपूर्ण चेतना में जीता है। इसलिए जो अच्छे संत होते हैं, वो जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। और जो इंसान क्रोध, छोटी-छोटी बातों में क्रोध क्रोध हो जाता है, हाइपर हो जाता है, यहाँ तक कि मारपीट, लड़ाई-झगड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जागे हुए हो ही नहीं। और जो इंसान अभी जागा ही नहीं, अपने क्रोध के प्रति ही नहीं जागा, तो जीवन से परिपूर्ण जागरण को कैसे फलित होगा वो इंसान? एक इंसान रात में सोता है, वह कहता है कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे। फिर वही इंसान जब सुबह 4 बजे अलार्म लगा के उठता है, तो कहता है नहीं, 1 घंटे और सो लेते हैं। इसका मतलब क्या कहोगे? आप जागे हुए हो। एक इंसान कोई डिसीजन, कोई फैसला लेता है, बाद में फिर पीछे पछताता है, रोता है कि हमने फैसला गलत लिया। एक जागा हुआ व्यक्ति जीवन में जो भी काम करता है, पीछे बाद में पछतावा नहीं होता है, कोई गिल्ट नहीं होता है। लेकिन एक आम इंसान हर वक्त पछताता है, दुख पाता है, पीड़ा पाता है, क्योंकि वो इंसान घनघोर मूर्छा में जी रहा है। और मूर्छा में जिया हुआ इंसान, क्योंकि वो खुद मूर्छा में है, तो मूर्छा में वो फैसला भी लेगा, डिसीजन भी लेगा, चुनाव भी करेगा, जो भी करेगा वो मूर्छा में करेगा। और मूर्छा आपको और मूर्छा में ले जाएगा। इसीलिए पहले तो आपको जागना है। और जागने की पहली क्राइटेरिया, पहला मापदंड यह है कि जीवन में जो भी कृत्य करना है आपको, हर एक कृत्य, अगर आपको क्रोध उठता है, तो आप कहो कि ठीक है, हम 24 घंटे बाद क्रोध करेंगे। और जो व्यक्ति 24 घंटे रुक गया, फिर वो इंसान दूसरे दिन कभी क्रोध कर ही नहीं पाएगा। आप क्रोध कर पाते हो इसीलिए कि किसी ने 2 बात कह नहीं पाया, और आप खट से तत्काल रिएक्ट करते हो, आप प्रतिक्रिया देते हो, और फिर आप एक चक्र में उलझते चले जाते हो। उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, फिर विवाद बढ़ जाता है। और वो विवाद फिर आपको दुख और पीड़ा में ले जाता है। एक जो जागा हुआ इंसान होता है, जागा हुआ इंसान को आप कभी दुखी नहीं कर सकते हो। जागा हुआ इंसान कभी भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि जागा हुआ इंसान कभी कोई गलती नहीं करता है। जागा हुआ इंसान केवल जागा हुआ इंसान होता है। और जो जाग गया, उसी का नाम ही होता है बुद्ध। भगवान बुद्ध का पहले का जो नाम था सिद्धार्थ गौतम, बाद में उनको नाम मिला बुद्ध। बुद्ध एक उपलब्धि है, बुद्धत्व एक उपलब्धि है। जो व्यक्ति उस ध्यान और समाधि से उस बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया एक बार, तो ऐसे इंसान को फिर कभी कोई दुख नहीं होता। हर एक जो आम इंसान है, उसके लिए आप पूरे जीवन दर्शन को देखोगे, सुबह से लेकर शाम तक, देखिए वो कोई भी कृत्य कर रहा है, सुबह उठ रहा है सोए सोए, इतनी मूर्छा में, बिल्कुल यंत्रवत, जो भी काम कर रहा है, हर काम यंत्रवत, भोजन भी कर रहा है तो यंत्रवत, चल भी रहा है तो यंत्रवत। बुद्ध कहते हैं चलो तो बहुत होश पूर्वक। बुद्ध का पूरा जीवन दर्शन, उन्होंने केवल एक ही चीज पर, वो कहते हैं कोई भी काम करो तो आप होश पूर्वक करो। आप जो भी काम होश पूर्वक करते हो, तो फिर जीवन में कभी कोई गलती नहीं होती है। और जो व्यक्ति होश में आ गया, उसी का नाम ही होता है संत। वही फिर संत है। जो व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है, उसी का नाम फिर असंत है। फिर वो कोई भी हो, फिर संत हो या चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई हो, जो व्यक्ति बेहोश है, यंत्रवत है, वही असंत है। और जो होश में है, वही व्यक्ति संत है। यही चीज भगवान महावीर ने कहा, जो व्यक्ति विवेक पूर्वक जी रहा है, वही व्यक्ति साधु है। और जो व्यक्ति अविवेक पूर्वक जी रहा है, वही व्यक्ति असाधु है।
तो जीवन में कोई भी काम करना है, बहुत होशपूर्वक काम करना है। आजकल का इंसान जो है, वो चलता-फिरता आइटम बम है। आप उससे कोई भी 2 बात प्रेम से, शांति से आप बात कर ही नहीं पाओगे। वो छोटी-छोटी बातों में अग्रेसिव हो जाता है, लड़ाई-झगड़ा कर लेता है, मार-पीट तक कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि वो इंसान जागा हुआ है ही नहीं, और जागे हुए इंसान अगर जीवन में आपके है ही नहीं, तो पूरा जीवन फिर आपका एक रणभूमि बन जाएगा। पूरा जीवन एक फिर शुरू होगा दुःख और पीड़ा, क्योंकि फिर हर छोटी-छोटी बातों में तनाव होगा, लड़ाई-झगड़े होंगे। इसीलिए पहले तो आपको जागना है, प्रयास करना है अपने हर छोटे-छोटे कामों से। आप जब सुबह उठते हो तो आप उसको पूरी चेतना के साथ करना, पूरे जागे हुए करना। आप जो भी कृत्य कर रहे हो उसमें पूरे डूबना है, उसको करना। आप करते कुछ हो, रहते कहीं और हो, तो फिर ऐसा नहीं होता है। जो भी करो, आप भोजन करो तो बिल्कुल पूरी परिपूर्णता के साथ, पूरी चेतना की भांति। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान देखिए भोजन करता है, इतनी शीघ्रता के साथ भोजन करता है, बिल्कुल यंत्रवत, जैसे लगता है उसको कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है। ये इंसान फिर अभी चेतना के साथ एक नहीं हुआ है। इसके भीतर से चेतना जगी नहीं, ये जीवन को जी तो रहा है, पर यंत्र की भांति, मशीन की भांति। और मशीन मशीन में कोई आत्मा नहीं होती है, कोई चेतनता नहीं होती है। उसका जीवन कोई दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति एक रिमोट कंट्रोल होता है ना उसके हाथ में, वो जैसा बटन दबाता है, मशीनें वैसा काम करते हैं। ऐसे ही इंसान आजकल के हो गए। ये इंसान इसीलिए बनाए जाते हैं गुलाम। किसी ने कोई बात कह दिया है, बस चल पड़ते हैं पीछे उनके। पहले आप उनकी बातों को सुनो, समझो, उसका विश्लेषण करो, उस पर खोजबीन करो, तब जाकर किसी निष्कर्ष, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। लेकिन इंसान ऐसा है, वो कभी सोच विचार करता ही नहीं, कभी चीजों को जाग कर देखता ही नहीं है। वो कहता है ठीक है, जब किसी ने कह ही दिया है तो फिर क्या, ठीक ही कहा होगा। नहीं, अपने आप से सवाल करो, पूछो। जो भी काम है, जो भी कोई व्यक्ति कहता है, अपने आप से पहले सवाल पूछना, क्या यह काम सही है? यह व्यक्ति ने जो कहा है वो सही है? उसको पर खोजना, विचार करना, तब जाकर कोई काम करना। हम कोई काम खट से कर देते हैं। किसी ने 2 बात बोला, हम खट से रिजेक्ट करते हैं, तुरंत देते हैं प्रतिक्रिया। जागा हुआ इंसान इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता ही नहीं है। और जो बिल्कुल मूर्छा में है, उससे आप बात ही नहीं कर पाओगे, और तुम बोल भी नहीं पाओगे। वो इंसान तब तक आपको गाली गलौज देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इंसान यंत्र की भांति जी रहा है। और यंत्र की भांति से जी रहा हुआ व्यक्ति से आप किसी प्रेम की उम्मीद मत रखिए कि वो इंसान आपको प्रेम करेगा, वो आपको समझेगा। जो व्यक्ति भी यंत्र की भांति जीता है, ऐसा व्यक्ति ही फिर जीवन में लाता है उपद्रव, तनाव और पीड़ा। जीवन में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो चेतना की भांति जीता हो, जो होश में जीता हो, जो बोध में जीता हो। और बोध में जी रहा हुआ इंसान इस सही अर्थों में इंसान होता है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पर, लेकिन अभी आप इनको इंसान नहीं कह सकते। इन्होंने अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा भोजन कर लेते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, सब कुछ है। लेकिन यदि आप इनके पूरे जीवन दर्शन को देखोगे, तो इनका पूरा जीवन दर्शन जो होता है पशु की भांति होता है, पशुवत। पशु को भी कोई दूसरा चलाता है, दूसरा वो चलता है। ऐसे ही इंसान भी हो गए, उनको दूसरा चलाता है, और दूसरों के अनुसार चलते हैं।
संत वही होता है जो स्वयं के बोध से चलता है, स्वयं की समझ से चलता है, स्वयं के विवेक से चलता है। वही संत है। जो जाग गया वो संत, जो नहीं जागा वही असंत। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरिओम, प्रणाम।